हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी लोगों को। मैं आलोक कुमार, फैकल्टी ऑफ जीके एंड जीएस, आप सभी लोगों का स्पाइस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक फर्स्ट शुरुआत से आज हम चीज़ों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन द सेंस कि आज जो हमारा एक मोटिव है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सटीक तरीके से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरीके से है। हम लोग एक टीम वर्क के रूप में हमारे जो संस्था है जो पायस एकेडमी है, तो इसमें पायस एकेडमी में ही बहुत सारे जैसे अलग अलग पार्ट्स होंगे, यूनिट्स होंगे, सिविल यूनिट्स अलग होंगे, वनडे यूनिट्स अलग होंगे, एकेडमिक यूनिट्स अलग होंगे, सारे यूनिट्स अलग होंगे। बट अभी जो हम लोग का फोकस है वो मेन फोकस है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी जो टीम है वो काफ़ी एक्सपर्ट है, अपने अपने फील्ड के सारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो मुखर्जी नगर और भारत के अच्छे जहाँ पे जगह है सभी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुके फैकल्टी, अनुभवी टीचर है। मिनिमम 5 ईयर तो है ही एक्सपीरियंस सभी टीचरों का। खैर वो तो आपको पता चल जाएगा जब आप चीज़ें आपके सामने आएंगी सब चीज़ें। और आज जो हम मेरा जो मेन उद्देश्य है आपके सामने आने का, और एक शुभारंभ है, एक शुरुआत है। हम लोग काफ़ी लंबे समय से चीज़ों को ऑफलाइन में तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बट ऑनलाइन आने की बच्चों की डिमांड थी। काफ़ी संख्या में ऑफलाइन की बच्चे थे, वो काफ़ी फ़ोन कर रहे थे कि सर आप ऑनलाइन भी आइए, चूँकि प्रॉब्लम होती है सर, घर तक हम नहीं आ पाते हैं, हम काफ़ी दूर घर है, या जो भी खास करके गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए जो सीटेट वगैरह की तैयारी कर रही होती है, जो घर बैठे कामकाजी जो लोग हैं जिनको लगता है कि हमको कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया ऑफर है। आपके नज़दीक में आसपास में जानने वाले दोस्त, फ्रेंड सर्कल जितने भी लोग हैं, आप वहाँ तक इन चीज़ों को ज़रूर पहुँचाना ताकि हमारी आपकी तक पहुँच हो और आप भी हम तक पहुँचे। इससे बेनिफिट क्या होगा ना कि जो भी हमारा जो मेन मोटिव है एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी होगी, हम लोग उस पर काम करेंगे, उसकी बेनिफिट आप लोग। और आज जो मेरा मोटिव है वह यही है कि हम आज एग्ज़ाम कैसे आती है, क्वेश्चंस किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जाता है, क्या लेवल होता है, कैसे कैसे हमारे जो फीचर्स हैं, एक रणनीति है, उस पर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके सामने। फिर हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके करेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि पर डे हर सेक्शन का 10 से 15 क्वेश्चन आपके सामने होगा और बाइलिंगुअल होगा, क्लियर ना। और उस पर हम लोग जो हमारे फैकल्टी टीम है वो सारे टीम अपनी अपनी आएंगे यहाँ पे, एक्सपीरियंस जो होगा उनको शेयर करेंगे और आपको सॉर्ट आउट करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप उनसे ग्रुप में हो या जैसे भी हो, लाइव हो, जैसे भी आप कमेंट करके उसको शेयर करना। हमारी जो टेक्निकल टीम होती हैं, ठीक, वो आपको बिल्कुल जवाब देंगी और फिर मुझे तक इन्फॉर्म करेंगे हम कि सर ये प्रॉब्लम्स है इनका, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। मैसेज होगा, मैसेज करूँगा, या अगर लगेगा कि ऑनलाइन क्लास में ही करनी है तो नेक्स्ट डे जो भी क्लासेज होगी उससे पहले बैक डे क्लासेज का आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ से हम लोग उसको डिबेट करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे, इन द सेंस कि फाइनली आपकी सिलेक्शन तक ही लेके जाना मेरा मोटिव है, हम लोगों की टीम की मोटिव है। मेन उद्देश्य यही है कि आपकी सिलेक्शन हो बस। चूँकि आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया है या करते हो मुझे पता है, ठीक है, उससे भी कहीं ज़्यादा तक हमारी टीम वर्क करती है, हमारी टीम मेहनत करती है और बिल्कुल सटीक तरीके से जो क्वेश्चंस आने की उम्मीद है और जिस क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उस पर बिल्कुल टीम वर्क करने के बाद फाइनली आपके स्क्रीन तक आता है। स्क्रीन पे आने से पहले काफ़ी सारे बुक्स का अध्ययन किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी जाती है, हर सेक्शन के अलग अलग जो फैकल्टी हैं वो इस पे वर्क करते हैं, फिर हमारी टेक्नीशियन टीम के पास जाती है, फिर उसको जो भी होता है असेंबल करने के बाद फाइनली यहाँ तक आता है। तो नो डाउट कि आप समझते होंगे कि जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं हम भी आपके साथ मेहनत करने का तैयार है। बस आपको सिर्फ लड़ना है, जीता तो हम देंगे ही, ठीक है, बाद बाकी हम पे छोड़ो, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करो, ईमानदारी से मेहनत करो, कहीं नहीं जाएगा, रिजल्ट आपके हाथ में होगी। फाइनली डेडिकेटेड होकर जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रति बिल्कुल आप एक तरीके से सदाभाव से, दिल से, लगन से, इच्छाएं से, जबरदस्ती नहीं, इच्छाएं से आप लगे रहो। जब तक हो नहीं जाता तब तक छोड़ना नहीं है। और फाइनली मैं कह रहा हूँ वनडे एग्ज़ाम के लिए 6 मंथ काफ़ी होते हैं। वनडे एग्जाम के लिए अगर आप 6 मंथ प्रिपेयर करते हो सही तरीके से, गारंटी है कि सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा, बशर्ते जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना होगा, बिल्कुल सही तरीके से, स्मूथली तरीके से
पर डे आपको मेरी क्लासेज को आपको देखना है, मेरी टीम जो भी यहाँ पे करवाती है उसको आपको सीरियसली तरीके से देखना है। जो भी प्रॉब्लम आती है, लगता है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल अब हमसे पूछिए, ठीक। और बहुत ही जल्द हम लोग सब्जेक्टिव वाइज पे भी लंच कर होने वाला है। हमारा टॉपिक जो होगा उस भी हम स्टार्ट करेंगे, क्लासेज स्टार्ट करेंगे। बट फाइनली अभी हम लोगों ने MCQs को रखा है ताकि बच्चों को यह दिखे कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। क्वेश्चन जहाँ से आएगा फिर टॉपिक पे आएंगे, फिर हम लोग टॉपिक भी करेंगे एक्सप्लेन, फिर हम लोग टॉपिक वाइज भी सब्जेक्ट क्लास बिल्कुल रेगुलर चलती रहेगी। आज स्टार्ट अगर हो गई तो हो गई, क्लियर है ना। पर डे आप लोग इस चीज़ों को करते रहेंगे। देखिए सब्जेक्ट में या जो भी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, जनरल साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, किसी भी टॉपिक की जो वेटेज होती है ना उसको कम मत आंकना, क्लियर है। होता क्या है इसमें कि बच्चे जनरली क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और उसमें उनको ये आइडिया लगता है कि पिछले साल अगर साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा आया था, ठीक, और SST से कम आया था तो हम लोग साइंस पे फोकस करें। नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जिस बार आप एग्जाम में प्रिपेयर हो रहे हो वहाँ से SST से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, साइंस से कुछ 1-2 क्वेश्चन कम आए। इसलिए हमको क्या करना है ना, सारे सेक्शन को इक्वल लेके चलना है, छोड़ना किसी भी टॉपिक को नहीं है, छोड़ेंगे कहीं नहीं। और जो भी हमारा टॉपिक होगा बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस होंगी और प्रीवियस ईयर यानी टॉपिक वाइज होगी, ठीक। पर डे हम लोग सेट करेंगे। आज मैं पायस एकेडमी जो है हमारा जो लोगो है द ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस, ठीक, इस पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उस पे हम आज उस पे डिस्कस करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप सब भी बिल्कुल शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा हो लाइक ज़रूर करना। और जितने ज़्यादा आपके साथ संपर्क में स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड हैं, सर्किल के लोग जो भी रिश्तेदारी जो भी है, अब बिल्कुल शेयर करना, ताकि जितनी ज़्यादा आप मेरे से जुड़ोगे उतना ही आपकी प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी और उतने ही अच्छे तरीके से हम सॉर्ट भी करेंगे, ठीक ना। तो आपके लिए भी बेनिफिशियल चीज़ होने वाला है। चलिए अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे। जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, हम आज स्टार्टिंग करने वाले हैं पॉलिटी से, क्लियर। तो पर डे हमारा पॉलिटी ही होगा ऐसा नहीं है, GK GS में जितने भी सेक्शन है हम अल्टरनेट करके इस चीज़ों को लेंगे, ठीक। पॉलिटी के क्वेश्चन भी लिए हैं, फिर हो सकता है नेक्स्ट हिस्ट्री लेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमी। जिस टाइप से फैकल्टी हमारे यहाँ है अलग अलग चीज़ें करेंगे। बट हमारे जो अभी हमारे सब्जेक्ट की जो मैं हूँ, यानी कि हमारे सेक्शन में भी ऐसा नहीं है कि हम GK GS में अकेला है, नहीं, हमारे साथ टीम है, ठीक है। इकोनॉमी कोई और सर पढ़ाएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी कोई और सर पढ़ाएंगे, जो भी है, जो भी मेरे साथ सेक्शन का जो पार्ट होगा मैं उसको करूँगा। आज जो हमारा पार्ट है वो पॉलिटी का है। और पॉलिटी में मुझे ये पढ़ना है, पॉलिटी मुझे ये करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पॉलिटी का है वह है द टर्म कास्ट, ठीक है, कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, यानी कि क्या है, शब्द जो जाति है, जाति शब्द कहाँ से लिया गया है। आपको पता होगा कि अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, थोड़ी सी पीछे चलेंगे बैक, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली तक तो कोई कास्ट है नहीं, ठीक। वैदिक पीरियड में कास्ट नीच कास्टिज्म की व्यवस्था अगर आया भी तो बिल्कुल किस हिसाब से आया था, बाय कर्म, यानी कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं, आपकी इक्वलिटी क्या है, आप में कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इंडिकेट किया था। बट लेटर वैदिक, यानी कि लेटर वैदिक इन द सेंस कब से, 1000 से कब तक, 600 BC वाला जो पीरियड हम पढ़ेंगे उस पीरियड में हमको ये समझ में आता है वहाँ से कि बाय बर्थ इन द सेंस कास्ट सिस्टम जो है वहाँ से स्टार्ट दिखता है मुझे, क्लियर है ना। तो इसमें कह रहा है कि जाति शब्द कहाँ से लिया गया है, जाति शब्द कहाँ से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पुर्तगाल है, डच है, जर्मन है और अंग्रेजी है, ठीक, डच, जर्मन एंड इंग्लिश। तो पुर्तगाली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पुर्तगाली से हम लोगों ने फर्स्ट जाति शब्द को है लिया है, क्लियर है ना। कहाँ से, जाति शब्द को पुर्तगाल से लिया है। बट अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में कास्टिज्म स्टार्ट कहाँ से होता है, अगर स्टार्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर स्टार्ट की बात करें तो कहाँ से होगा, लेटर वैदिक से होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा है कि ग्रेटर शब्द क्या है, ग्रेटर इंडिया डोनेट्स, यानी राजनीतिक एकता है, सांस्कृतिक एकता है, धार्मिक एकता है और सामाजिक एकता है। सबसे पहले हम जो ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है, ऑप्शन में क्या है कि ग्रेटर इंडिया की बात कर रहा है,
ग्रेटर का मतलब क्या होता है और इंडिया का मतलब क्या होता है? हम अगर कहते हैं कि कोई व्यक्ति महान है, महान कैसे हो सकता है भाई? उसकी फिलॉसफी अच्छी होगी, क्लियर ना? उसकी फिलॉसफी अच्छी होगी, उसकी सोच अच्छा होगा, उसकी विचारधारा अच्छा होगा, वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा सोच रहा होगा जिससे हमको बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिट हम उठाते हैं, वही हमारे लिए महान है। तो हमारी जो इंडिया है वो महान कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? जब हमारे भारत में सभी कल्चर, सभी धर्म, सभी जाति के लोग इक्वलिटी टाइप्स के अगर रहने लगेंगे, तब ना कहते हैं कि हमारा भारत महान है भाई। यहाँ जाते हैं तो यहाँ ईद भी मनाई जाती है, मुहर्रम भी मनाई जाती है, दशहरा भी मनाए जाते हैं, क्रिसमस डे भी मनाई जाती है, बैसाखी भी मनाई जाती है। इसको महानता कहते हैं। यानी कि कल्चरल जो हमारा होगा, सांस्कृतिक एकता होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? महान कहते हैं। क्लियर है ना? फिर मामला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। भारत में स्थानीय स्व सरकार के पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन जरा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? स्थानीय स्व सरकार के पिता, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने स्वर्गन सुना होगा ना, संप्रभुता सुना होगा। स्वर्गन मतलब क्या होता है? स्वयं की सरकार, यानी कि ऐसी सरकार, ऐसी प्रशासन व्यवस्था मैं खुद बनाऊं, मैं खुद इंप्लीमेंट करूं और मेरे लिए हो, और कोई विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस होगा, यानी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप का होगा। वही ना होती है स्वशासन, मतलब मेरा अपना सेल्फ का। अब जरा बताइए, स्थानीय स्व कह रहा है, मतलब समझ में आया? स्थानीय मतलब लोकल लेवल पे जो व्यवस्था होगी हमारी सरकार का, सेल्फ गवर्नमेंट की, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कि भारत में स्थानीय स्व सरकार के फादर किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है? तो वह कौन है? लॉर्ड रिपन है, ठीक है। कौन है? लॉर्ड रिपन को हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? स्व सरकार के पिता कहा जाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई? जिस व्यक्ति को जहां भी कोई क्वेश्चंस में डाउट हो या कुछ भी और डिटेल जानने की इच्छाएं हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक। मैं एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा थोड़ा चल रहा हूं, और बिल्कुल डिटेल अगर चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। इस चैनल को जितनी ज़्यादा होगा शेयर जरूर करना। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जितने भी क्लासेज हमारी यूट्यूब पे आएगी, आपको इसकी सूचना आपको पहुंच जाएगा। आप तुरंत वहाँ पे लाइव आ जाना, ठीक। और लाइव में जो भी कमेंट होगा मुझे बताना, आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो आपके बेनिफिशियल के लिए ही चीज़ें किया गया है। इतनी सारे हम लोग मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपकी बेनिफिट के लिए, और कोई मेरा मोटिव नहीं है। क्लियर ना? फिर कह रहा है, फिर इसका जो मेन है क्वेश्चंस, द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत बढ़िया वर्ड दिया है। द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मोनार्कल एंड रिपब्लिकन, पार्लियामेंट्री एंड किंग। इन द सेंस कह रहा है कि लोकतंत्र के दो रूप हैं। लोकतंत्र के दो रूप हैं। ये दो रूप कौन कौन से हैं भाई? ठीक है, दो रूप कौन कौन से हैं? लोकतंत्र के दो रूप हैं, संसदीय और राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राजशाही और रिपब्लिकन, संसदीय और राजा। भाई एक बात जरा बताओ, अगर डेमोक्रेसी वर्ड आ ही गया तो सीधी सी फंडा, डेमोक्रेसी वर्ड अगर हम लोगों ने पढ़ लिया और यहाँ पे मेंशन कर दी लोकतंत्र, तो राजा तो नहीं होगा फाइनली, यानी कि राजशाही और रिपब्लिकन तो नहीं होगा। ये तो कट कर दो। राजा जहां जहां देखो वहां खत्म, क्योंकि राजा मतलब क्या? एक व्यक्ति के शासन, और क्या होगा? हायरार्की होगा। ये तो संभव डेमोक्रेसी में नहीं है, ठीक। अब आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से क्या मतलब है भाई डेमोक्रेसी में? प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तो इलेक्शन होगा ना, और कुछ होता है क्या? ठीक। इसमें क्या होगा? इसका जो आंसर है, लोकतंत्र के दो रूप हैं, संसद और राष्ट्रपति। संसद वर्ड अगर यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पार्लियामेंट्री अगर यूज किया है, इसका मतलब है क्या? लोकसभा, ठीक, प्लस राज्यसभा। याद रहेगा ना भाई, ठीक। इस दोनों है,
और फिर कह रहा है राष्ट्रपति, मतलब क्या, अगर इसी के ऊपर में हम बना दे कौन सा, राष्ट्रपति, तीनों को मिला के हम पार्लियामेंट कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, संसद। संसद अकेला वर्ड कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आपसे एग्जाम में कि संसद है, उसमें ऑप्शन दे देगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, फिर ऑप्शन दे देगा लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, फिर ऑप्शन दे देगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आंख बंद करके मार दीजिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय की बात कह रहा है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा है, मतलब संविधान में नहीं है बट कानून उसको इम्प्लीमेंट, उसमें अमेंडमेंट करके बना दिया गया, उसको ऐड किया गया। क्लियर है? उसकी बात कर रहा है। एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय कौन सा है? भाषा आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग। यार इसमें तो चल सकता है ना? नहीं बता सकते हो क्या? योजना आयोग संवैधानिक थोड़े ना है, वो तो क्या है, ऐसा क्वेश्चन संवैधानिक है, संविधानिक, दोनों वर्ड में अंतर है भैया। अंतर क्या होगा? ये कह रहा है संवैधानिक और यहाँ पे है कौन सा, संविधानिक। संविधानिक मतलब क्या, जिसका मेंशन संविधान में किया गया है। क्लियर है रे? क्लियर ना? जिसका मेंशन संविधान में किया गया है। और संवैधानिक मतलब मेंशन संविधान में, प्रॉपर संविधान में नहीं है बट कानून के द्वारा उसको मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, योजना आयोग, बाद बाकी भाषा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग तो है ही। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें भी कुछ न पूछना होगा क्या भाई? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, सेलेक्टेड। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, नामांकित होते हैं और चयनित होते हैं। अब जरा बता दीजिए क्या होते हैं। एक बात जरा बताओ कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है क्या? चुनाव किसका होता है? लोकसभा के मेंबर का। यही ना बिल्डिंग बना है, बनाए थे अभी हम। राष्ट्रपति ऊपर था, नीचे कौन था? लोकसभा था, लोकसभा था और साइड में क्या था? राज्यसभा था। यही था ना? चलिए, अब प्रत्येक 5 साल पे क्या होता है? किसका चुनाव होता है भाई? किसका चुनाव होता है 5 साल पे? लोकसभा सदस्य का। और जिस राजनीतिक पार्टी को 50+1 सीटें आती है, यानी कि आधा से एक अधिक सीट जिस राजनीतिक पार्टी को आता है, वह राजनीतिक पार्टी डिसाइड करती है ना कि मुझे प्रधानमंत्री किसको बनाना है, और उसकी लिस्ट जाती है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री को शपथ दिलवा देते हैं, ओथ करवा देते हैं। तो क्या होगा, वह प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, निर्वाचन नहीं होता। निर्वाचन तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है भाई। क्लियर है ना? और नामांकित और चयनित तो होना है। चयनित मतलब क्या होता है? बिना किसी काम का उसमें से चुन लेना, लेकिन चुनता थोड़े ना है, बहुमत वाले पार्टी के ही जो लीडर होंगे उसी के द्वारा तैयार किया गया बंदा ही वहां पे होगा। अब ये फाइनली है कि ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं जाना मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होगा, पार्टी डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति बनेगा, यह व्यक्ति बनेगा कि यह व्यक्ति बनेगा। क्लियर है? अगर वह व्यक्ति यहाँ से जीता हुआ है तो ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं, अगर वह व्यक्ति यहाँ का मेंबर है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वह व्यक्ति कहीं का भी नहीं है तो टाइम लिए है ना हम लोगों ने, कितने महीना? 6 महीना। 6 महीना के अंदर क्या करना होगा? उस व्यक्ति को शपथ दिलवाना होगा कहीं ना कहीं मेंबर का, इन द सेंस वह व्यक्ति को मेंबर बनाना होगा, या तो लोकसभा का बने या राज्यसभा का बने। बनेगा तो 5 साल कंटिन्यू होगी, अदरवाइज मामला खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। विच इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस। बहुत बढ़िया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, फिर है इंडियन पब्लिक सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सेवा कौन सी नहीं है? ऑल इंडिया सेवा कौन सी नहीं है? ठीक है, कौन सी सेवा नहीं है? ऑल इंडिया सेवा कौन? भारतीय ऑल इंडिया की बात कर रहा है भाई।
अब बताओ ना, प्रशासन सेवा तो होगा ना, समझ में आ रहा है। भारतीय पुलिस सेवा भारत में ही तो करेगा। अब विदेश सेवा जो होगा ऑल इंडिया सर्विस होगा क्या? वो तो भारत से बाहर की सेवा कर रहा है ना, तो विदेश सेवा होगा वह हमारा क्या होगा? ऑल इंडिया सर्विस सेवा नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं है। क्वेश्चन समझ के भाई टिक लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नुक्ते की हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाएगी, ये काम मत करना। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, फिर क्या है अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई? इसमें है द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल वाज मेड बाय। घोषणा की लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों की सरकार है, लोगों के लिए। ये 2010 का एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक ना। अब ये लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार किसने दिया था उसकी बात कर रहा है, ठीक। तो जॉर्ज वाशिंगटन, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट। सीधी सी फंडा है। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा भाई? अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन ने क्या किया था? इसका डिफिनेशन दिया था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई क्या है? सरकार है। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेट्स ऑन। जब हम लोग पढ़ेंगे ना भाई, कौन सा? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी का ये लाइन है, ठीक। कि भारत ने डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त कब किया था? भारत ने डोमिनियन कब प्राप्त किया था? डोमिनियन समझते हो ना, स्वतंत्र वाला मामला है। यहाँ पे दोनों अलग अलग राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान वाले डिवाइडेशन की हुई थी, ठीक। डोमिनियन स्टेट्स बना दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को हुई थी। कन्फर्म मार दीजिए टिक लगा के, बिना किसी रोक टोक का, ठीक है, बिना किसी रोक टोक का मार देना है। नेक्स्ट पे आ जाइए 10 नंबर पे। डिस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन ए वन पार्टी स्टेट, टू पार्टी स्टेट, मल्टी पार्टी स्टेट, टू एंड मल्टी पार्टी स्टेट। एक में निरंकुशता संभव है, ठीक। एक में निरंकुशता संभव है। निरंकुशता समझते हो? एक पार्टी राज, दो पार्टी राज, मल्टी पार्टी राज, दो या बहु पार्टी राज। एक पार्टी राज में ही संभव हो सकता है। इसमें इसके पीछे रीजन क्या है भाई? निरंकुशता मतलब समझते हो? तानाशाही। कैसे हो सकता है? जब एक पार्टी अगर पूरी राज्य में रहेगा तो जो मन आएगा वो कर सकता है, यानी निरंकुश टाइप का प्रवृत्ति उसमें इंक्लूड होने लगती है। इसलिए एक पार्टी राज हम लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। जब हम लोग पीएम भी पढ़ेंगे उसमें डिटेल बताएंगे, और पार्टी भी पढ़ेंगे। पॉलिटी की एक चैप्टर है पार्टी, राजनीति दल, ठीक है, तो वो भी हमको पढ़ना है, उसमें आपको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स बिलोंग टू। मार्क्स कहाँ का था भाई? ये तो आंख बंद करके मार सकते हो। जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन। मार्क्स कहाँ का था? अरे भाई मार्क्स किसको नहीं पता? मार्क्स जर्मन का था, मार्क्सवादी है। मार्क्स क्या है? सिद्धांत है, फिलोसफर है, चिंतक है, ठीक है। यह कहाँ का था? जर्मन का था, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया ये, ठीक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है? सीधी सी बात है, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को मैंने पढ़ा, साथ नहीं पढ़ाया हूँ, स्पेलिंग पढ़ाऊंगा, पॉलिटी अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। मौलिक अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को बनाया है, यानी कि न्यायपालिका को, ठीक। क्योंकि विधायिका कौन है? नेताजी हैं। कार्यकारी मतलब कार्यपालिका मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब ही नहीं बनता, ठीक। राजनीतिक पार्टी मतलब ही नहीं है।
क्यों दिया गया है पॉलिटिक्स में, यानी कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक क्यों बनाया गया है। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर ज़्यादा बहुमत हो, अगर सभी स्टेट्स में गवर्नमेंट होने लगेगी, आने लगेगी, तो हो सकता है उसमें मोनोपोली अगर आ जाएगा तो कुछ भी चेंज कर सकता है। क्लियर है। इसीलिए हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को, चूंकि इंसान को अगर भारत में अंदर अगर पावर चाहिए, कुछ राइट्स चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए, तो वो फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर है। इसीलिए हमने क्या किया, उसको दे दिया। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ इंडिया में जुडिशरी, ठीक, और सेपरेट बना दिया किसको, एग्जीक्यूटिव, और क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का काम एक दूसरे से तालमेल बन सकता है, बट जुडिशरी जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल क्या है, सेपरेट है। यह कभी भी जुडिशरी पे और एग्जीक्यूटिव के भरोसे काम नहीं करेगा, उसके तालमेल नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव में और जुडिशरी सिस्टम में हमेशा टकराहट की स्थिति हो जाती है। अच्छे से डिटेल करेंगे भी, और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मौलिक अधिकार तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब मामला है, सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न विथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, सेंटर स्टेट रिलेशन। सरकारिया कमीशन का संबंध था प्रशासनिक सुधार से, चुनावी सुधार से, वित्तीय सुधार से, केंद्र राज्य और संबंध से। क्लियर है। देखिए, सरकारिया कमीशन जो है, सरकारिया कमीशन, इसका मामला हमेशा केंद्र और राज्य के बीचों में जो विवाद हो जाता है ना, कभी कभी पानी को लेके, गाड़ी वाड़ी चल रहा है उसके लेके, ट्रेड को लेके, बहुत सारा विवाद, सीमाओं को लेके, बाउंड्री को लेके, उसके लिए इस सरकारिया कमीशन को नियुक्त किया गया था। ठीक, और उन्होंने केंद्र राज्य संबंध में किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए उसकी रिकमेंडेड की थी इन्होंने। नेक्स्ट है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस his her letter of resignation to Prime Minister of India, President of India, Deputy Speaker of Lok Sabha, Minister of Parliamentary Affairs। लोकसभा के वक्ता को अपने उसके इस्तीफे के पत्र को संबोधित करना है। समझ रहे हैं, लोकसभा के वक्ता यानी स्पीकर को उसके इस्तीफे के पत्र को संबोधित करना है। भारत के प्रधानमंत्री को कर सकता है स्पीकर, भारत के अध्यक्ष को कर, यानी कि प्रेसिडेंट को, लोकसभा के उपवक्ता को, संसदीय मामलों के मंत्री को, किसको कर सकता है। ठीक है, सीधी सी वक्ता है कि जो अध्यक्ष होता है वह हमेशा उपाध्यक्ष को ही अपनी रिजाइनेशन का लेटर सौंपता है। फाइनली बात क्लियर है। एंड हमारे स्क्रीन पे जो आज का क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है कि ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन remain in force for 3 months, for 6 months, for 9 months indefinitely। एक राष्ट्रपति अध्यादेश लागू हो सकता है। कब हो सकता है भाई, सबको पता है, अध्यादेश हमेशा 6 महीना के लिए किया जाता है। ठीक ना, कितने महीने के लिए करते हैं, 6 महीने के लिए करते हैं। बट अगर लगता है कि उसको बढ़ाना है तो देख सकते हैं, बट 6 महीना के लिए जितना क्वेश्चन पूछे आप जवाब उतना ही देना। देखो, इस तरीके से हमारा आज का जो 15 क्वेश्चन के पॉलिटी के सेट थे हमने उसको कंप्लीट किया। अब हम लोग उम्मीद करते हैं ना कि पर डे भी इसी तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चन आपके सामने डालेंगे। आप उसमें अपने सुझाव जरूर देना। और जितने भी क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हमारे सारी टीम जो भी है, जो जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में इस तरीके से कुछ MCQ डालते रहेंगे। और आपको जो भी इंक्वायरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ ही तरीके कुछ डाउट अगर हो तो आप बिल्कुल मैसेज कमेंट में कर सकते हो। तो पायस एजुकेशन है, उसका एक यूनिट है हमारा ये। क्लियर ना, 1 डे हम लोग सिविल में भी हैं, ठीक, और हम लोग एकेडमिक भी स्टार्ट होने वाली है हमारे यूनिट्स का। यानी हम लोग काफ़ी ब्रॉड लेवल पे लेके इस चीज़ों को चलने वाले हैं। बस आपका साथ चाहिए। जिस तरीके से आप मेरा साथ देंगे हम भी उस तरीके से आपका साथ देंगे, और फिर हम दोनों एक दूसरे पे साथ चलेंगे, और फिर एक समय क्या होगा, इस फतह को हम लोग कर लेंगे। आपके हाथ में होगा आपका सिलेक्शन। ओके, थैंक यू, बाय।